अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और वो इस कदर ख़तरनाक रिपोर्ट उन्होंने जारी की है और दर्दनाक रिपोर्ट जारी की है। मैं भी इस व्लॉग से पहले वो रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो रिपोर्ट ऐसी थी कि जो इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की है और उस बमबारी के नतीजे में जो सूरत हाल वाज़े हुई है, वो सूरत हाल क्या है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि गज़ा में बिला कसूर मारी जाने वाली जो निहत्ती ख़वातीन हैं उनकी तादाद 10,000 है और उन 10,000 में से 6,000 माएँ थी, जिनके 19,000 बच्चे थे जो यतीम हो गए हैं। तो इस रिपोर्ट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 ख़वातीन और उनमें 6,000 माएँ और 6,000 माओं के 19,000 बच्चे जो यतीम हो गए हैं और जिनके यानी कि आप ये समझें कि 6,000 माएँ, 6,000 ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए हैं। उसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि जो इसराइली बमबारी और फ़ौजी हमलों से बच जाने वाली जो ख़वातीन है या तो वो बेवा हो गई है या तो वो बेघर हो गई है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि इसराइली बमबारी और फ़ौजी हमलों से जो बच जाने वाली ख़वातीन है या तो वो बेवा हो गई है या फिर वो बेघर हो गई हैं और बच्चों समेत शदीद फाका कुशी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है ये उन फैक्ट्स और फिगर्स के साथ है कि जो सिर्फ अभी चीज़ें सतह पे है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वो हक़ाइक़ हैं या वो रिपोर्टिंग है जो सामने। इसके अलावा जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो ख़वातीन बिला कसूर मारी गई हैं उनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है। ये जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं वो जो ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक ये ख़वातीन की तादाद तकरीबन 30,000 से ज़्यादा है। और व्यूअर्स, इस रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जो ख़वातीन बाकी रह गई हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, या तो उनका मियाँ नहीं रहा, या तो उनके बच्चे नहीं रहे, या तो उनका घर नहीं रहा, किसी की कोख उजड़ गई है, किसी के जो आशियाने हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। नाज़रीन, ये जो तमाम सूरत हाल है ये तकरीबन 7 अक्टूबर से गज़ा पर जारी इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की जो कुल तादाद है वो 33,970 हो गई है, जबकि 76,000 से ज़ायद ज़ख्मी है और शहीद और ज़ख्मी होने वालों में निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। यानी कि जो इसराइल एक टारगेटेड तरीके से नस्ल कुशी कर रहा है गज़ा में जो फ़लस्तीनी लोग हैं, चूँकि एक जो नस्ल है, चूँकि इस पर इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। जब जाहिर सी बात है आप एक माँ और उसका बच्चा वो ख़त्म कर देंगे तो एक जो मुकम्मल नस्ल है वो ख़त्म हो गई, एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया तो तकरीबन एक पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें तो पाकिस्तान ने गज़ा के लिए 400 टन इमदाद की 8वीं किस्त जो है वो रवाना कर दी है। वज़ारत हाजा की जानिब से बताया गया है कि आज कराची बंदरगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया और जो फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद रुबाई ने तकरीब में इमदादी खेप वसूल की और तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर अहमद अमजद अली, NDMA के नुमाइंदे और दीगर अफराद शरीक हुए। तकरीब में वज़ीर खारजा इसहाक डार ने शिरकत की। उन्होंने कहा जो इमदाद हम भेज रहे हैं इसमें खैमे, तरपाल, कंबल, अदवायात और खुराक शामिल है और ये जो इमदाद है मिस्र के पोर्ट सईद में पाकिस्तानी सफ़ीर वसूल करेंगे और आगे ये इमदाद जो है वो खिलाल अहमर के सपुर्द की जाएगी। पाकिस्तान गज़ा में अपने भाइयों और बहनों की फौरी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। व्यूअर्स, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए शर्म की ये बात तो है ही है कि हम उनके लिए उनकी मदद को, उनकी दाद रसी को ना पहुंच सके। शायद हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सिर्फ नाम के मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह OIC है जिसमें तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, लेकिन वो बराए नाम है और वो इत्तेहाद जो है वो सिर्फ या तो मुल्की मफाद की हद तक है या फिर आपके कारोबारी इत्तेहाद की हद तक है। इसराइल जो है वो गज़ा में अभी तक इस तरह की जो है बर्बरियत जारी रखे हुए है। इस पर जो आलम दुनिया है, जो G7 ममालिक हैं, जो OIC के ममालिक हैं, वो मजम्मत नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। जबकि दूसरी जानिब जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो G7 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियां लगाने का कह दिया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाने का कह दिया, उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां लगाने का कह दिया। तो
اوورآل جو ایک سچویشن بنتی ہے اس میں یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہے وہ یورپین کنٹریز ہوں یا پھر وہ مڈل ایسٹ کنٹریز ہوں، وہ تمام کے تمام ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کی فیور میں ہے، جس کا سیدھا نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ غزہ میں گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے باوجود یرغمالیوں کو رہا کروانے میں ناکامی اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے پر ہزاروں کی تعداد میں جو فلسطینی صہیونی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، ایک بڑا احتجاج اسرائیل میں ہوا اور اسرائیل میں ہزاروں افراد کا حکومت مخالف مظاہرہ کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے نیتن یاہو کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں۔ حاضرین، مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کو اقتدار کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، حکومت کو فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی جو عالمی اور بڑی خبریں تھی وہ یہی تھی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔